दर्शकों, कांगड़ा न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। ज्वाली विधानसभा हलके से भाजपा प्रत्याशी संजय गुलेरिया ने सिद्धपुर घाट व पलौड़ा पंचायतों में तूफानी दौरा कर 10 नुक्कड़ सभाएं की और लोगों से समर्थन मांगा। लोगों ने जगह जगह संजय गुलेरिया का फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया। उनकी बैठकों में कई लोग जुड़ रहे हैं। संजय गुलेरिया ने कहा कि वे समाज की सेवा करते आए हैं और राजनीति में आने का मकसद भी यही है। ज्वाली के युवाओं को रोजगार के साधन स्थापित किए जाएं। उन्होंने कहा कि वे 2012 से ज्वाली में अपनी नेक कमाई से समाज सेवा करते आ रहे हैं। उन्होंने नीरज भारती व कांग्रेस प्रत्याशी चंद्र कुमार से पूछा कि वह बताएं कि उन्होंने किसी को 10 रुपए भी अपनी जेब से किसी को दिया है। उन्होंने उपाध्यक्ष पद के 3 साल का हिसाब मांगने वाले नीरज भारती से पूछा कि वे पहले अपने शिक्षा विभाग में सीपीएस पद के 5 साल का हिसाब जनता को दें कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए क्या किया। संजय गुलेरिया का कहना है कि उन्होंने नगरोटा सूरिया के सरकारी प्राथमिक स्कूल को गोद लेकर 12 लाख रुपए अपनी नेक कमाई से खर्च किए और आधुनिक शिक्षा से जोड़ा। स्कूल में आधुनिक शिक्षा की उपलब्धि पर राष्ट्रपति ने स्कूल को सम्मानित किया। उन्होंने जनता से अपील की है कि वे कांग्रेस की चिकनी चुपड़ी बातों के झांसे में न आए और 12 नवंबर को कमल का बटन दबाकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मजबूती प्रदान करें। उन्होंने कहा कि 4 नवंबर को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज्वाली में आ रहे हैं, तो सभी ने वहां पर पहुंचकर आशीर्वाद प्रदान करना है। कांगड़ा न्यूज लाइव के लिए ज्वाली से ब्यूरो रिपोर्ट। नीरज भारती शिक्षा मंत्री रहा, उसने क्या आपके बच्चों के लिए शिक्षा का अवसर दिया? देना चाहिए था, नहीं देना चाहिए था? डिग्री कॉलेज भी खोला तो जयराम सरकार ने खोला। मैं अब दावे के साथ कह सकता हूं कि ये इसलिए नहीं दिया कि अगर आपके बच्चे पढ़ लिख गए, अगर पढ़ लिख गए तो किना ज्ञान ज्यादा हो जाना, अगर ज्ञान ज्यादा हो जाना तो किना समझ आ जाने की वोट कुछ नहीं पढ़ना। और जो मेरा अनुभव हुआ पिछले 5-7 सालों का, उन्होंने रजिस्ट्री करवा रखी है ओबीसी वर्ग के ऊपर, विशेषकर चौधरियों के ऊपर, जात पात के नाम के ऊपर वोट मांगे। मैं कह सकता हूं कि एक बार देखते होंगे तो हाँ, लेकिन तो आप लोगों ने बार बार गलती की। जब शिक्षा की बात करता हूं, मैं जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, जैसे ये छोटी सी नन्ही मुन्नी बच्ची बैठे हैं, 2 यहां बैठे हैं, ये शायद सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इन बच्चियों का दिमाग धर्मशाला, शिमला या पालमपुर के बच्चों से कहीं कम नहीं है। कमी है तो शिक्षा मंत्री रहते हुए नीरज भारती ने गुणवत्ता भरी बराबरी की शिक्षा नहीं दी। उसने कुछ किया है तो अपने बच्चों को सबसे महंगे स्कूल शिमला में और अब धर्मशाला में दाखिल कराया। मैं जब साधन संपन्न हो गया, जो मैंने बताया कि मैं तो साधारण परिवार से निकला था, नौकरी के कारोबार शुरू किया मैंने। जब मैं साधन संपन्न हो गया तो सबसे पहले मैंने जो सेवा का काम, शायद अगर मुझे टिकट नहीं मिलती, इस तरह मैं आप लोगों से वोटों का आग्रह नहीं करता, मैं आप लोगों को कभी नहीं बताता। सेवा का किया हुआ काम बतलाना नहीं चाहिए। मैंने 2010 में जब उस प्राइमरी स्कूल में जिसमें मैंने शिक्षा ग्रहण की थी, उस स्कूल में जाता हूं, ये बच्चियां तो मुझे बड़ी स्मार्ट लग रही है। 12 बच्चे थे मात्र, अति निर्धन परिवारों में। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जितने भी यहां मैं चेहरे पढ़ रहा हूं, अधिकतर माता पिताओं के बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों का रुख कर लिया होगा, और वही माता पिता अपने बच्चों को प्राइमरी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं जो साधन संपन्न नहीं है। और उनका भी मन करता होगा। आप प्राइवेटों का स्कूल का रुख इसलिए किया क्योंकि आप लोगों को भी ये अब ज्ञान हो गया है कि अगर बराबरी की शिक्षा मिलेगी, गुणवत्ता की भरी शिक्षा मिलेगी, तभी नौकरियां मिलेंगी। नौकरियां मिलेगी जब आय के साधन बढ़ेंगे, तभी गरीबी दूर होगी। मैं जिस स्कूल की चर्चा कर रहा था, मैंने अपनी नेक कमाई से 12 लाख रुपया खर्चा 2010 में, और 2010 में अगर मैं 12 लाख रुपए की बात करना हूं, पूरा दिन मेरे ख्याल से छोटा मोटा मकान चाहिए ना 12 लाख। मेरी धर्मपत्नी काफी पढ़ी थी, जहां जहां मैंने नौकरी की उसको अच्छे स्कूलों में नौकरी मिल जाती थी। दिल्ली में भी ऐसा हुआ। कनेडा में कारोबार किया, वो भी मैं जनानियों के दमे से किया। 11,500 तनख्वाह लगी थी शायद दिल्ली मिलना स्कूले च, कहना एक दिन मुझे बोला संजय कदे साड़ा घर बनगा। उस चिंता को मैंने लेते हुए 1 महीने के बाद मैंने निर्णय लिया कि मैं नौकरी कर रहे घर नहीं बनना, क्योंकि जो मेरा गांव का घर जो मेरे पिता के हिस्से आया था, जो मेरे पिता का एक भरा और चाचा मेरा,
2 कमरे थे कच्चे, एक कमरा मेरे पिताजी के हिस्से, कच्ची रसोई। मेरी धर्मपत्नी को शायद चिंता थी कि नगरोटा भी घर, और दिल्ली में घर बनाना आसान नहीं। उसकी जो 11,500 की तनख्वाह 1999, और 1999 मतलब आज से 23 साल पहले 11,000 11,500 बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। और आज जो हिमाचल प्रदेश के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के बहुत से गरीब परिवार सोचते होंगे कि 10-11,000 की इनकम हो गया था, हमारी मौजों लगी हैं, सोचते हैं। मैंने उसकी हिम्मत के ऊपर मैंने नौकरी छोड़ी, रिस्क लिया, कारोबार किया, प्रभु की कृपा हुई, मैंने उद्योग स्थापित किया पति में। मैं साधन संपन्न हुआ तब मैं ये सबसे पहला सेवा का काम जिसकी मैं बात करता हूं। नर्सरी ऐसे बच्चों के लिए मेरी धर्मपत्नी ने कहा जब तक ये ऐसे बच्चे की नींव पक्की नहीं होगी, ये आगे जाके एसडीएम, टीचर, बैंक में अधिकारी ये नहीं बन सकते, पटवारी, कानून। मैंने नर्सरी की क्लासेस शुरू की स्कूल में, कोटा स्टोन मार्बल डलवाया कोटा सोने स्कूल में। कभी जाने का मौका मिले तो बस अड्डे थी, मेरी भी नेम प्लेट लगी है वहां। बहुत बढ़िया फर्नीचर मेरे दोस्तों ने दान किया, चंडीगढ़ जो उद्योग जगत के लोग थे। 4 कुड़ियां रखी हैं, मैं पढ़ी लिखी हैं, 2 सरकारी टीचर, मैंने 4 पढ़ी लिखी हैं कुड़ियां। और क्योंकि जब तक प्राइमरी स्कूल में पर्याप्त मात्रा में टीचर नहीं होंगे, जब 1-1 2-2 टीचर है, पहली तो बंद नहीं पढ़ाना, तो बच्चे का बेड़ा गर्क होना ही होना, कुछ होना नहीं होने वाला। देखते देखते 2 सालों के भीतर उस स्कूल में 200 से ज्यादा बच्चे पार हो गए। मेरे स्कूल की कामयाबी की धूम शिमला और दिल्ली तक पहुंची। यहां एक तरफ महामहिम गवर्नर ने इनाम दिया, वहां राष्ट्रपति ने भी मेरे स्कूल को इनाम दिया। और आज नीरज भारती पूछता है कि संजय गुलेरिया चेयरमैन बने, पिछले साल इन्हीं स्कूल के नहीं बनाए। मुझे तो 7-8 महीने साहब पूछ रहा, शिक्षा मंत्री रहा, इसी में नहीं पता ना मैं ये तब मुझे तो सोच रहे होना सरकारी खजाने पता रातों रात ही मैं क्या कर देना। मैंने ये काम 2010 में कर दिया था, और आज भी नगरोटा सूर्या का प्राइमरी स्कूल, उसको नोटिफिकेशन के माध्यम से इंग्लिश मीडियम हुआ था, उसमें 250 से ज्यादा बच्चे हैं। और बहुत से बच्चे हर साल नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट होते हैं, 10-12 बच्चे जरा नवोदय विद्यालय से पढ़ेगा, एक तो मुफ्त एजुकेशन। मुझे लगता है कि आप विश्वास करेंगे कि ऐसे बच्चे अफसर बनेंगे नहीं बनेंगे। और चिकित्सा की बात करता हूं, मैंने आपको उदाहरण दिया, जब मैंने 12 में इलेक्शन लड़ा और मैंने नगरोटा सूर्या में बस गया, वो इसलिए बस गया कि जो मुझे 11,000 वोट पड़े, मैंने धर्मपत्नी को कहा कि इन्हें लोग का वोट पाई थे बिना जाने पछाने। मैं क्या कारोबार चली पिया, इको मेरी मुन्नी से पढ़े कर दिया, तो आर्किटेक्ट करे कर दी। मैं क्या 2-4 साल ब्याह ही जाना इन्हें ना करी थी। बोलगे थोड़े माता पिता पठानकोट रहते, इस करके रहते कि नगरोटा सूर्या जो राती बराती कोई बीमार हुई है तो मौत के अलावा कुछ नहीं है। और बहुत से मैंने अनुभव किया जो गंभीर रोग, गंभीर बीमारी कभी रात को हो जाती है, नगरोटा सूर्या के डॉक्टर जब रेफर करते हैं उनको टांडा के लिए, लंज और रानीताल तक दम तोड़ देते हैं। मैंने उसको मनाया, मैं क्या चिंता मत कर, प्रभु नाल काम न कर, इमरजेंसी आए ना, प्रभु का आशीर्वाद है, गड्डियां ड्राइवर है, जब ऐसी लोड़ पेगी तो जो कांगड़ तक फिरेगा। बाद में उसने सहमति दी, 60,000 की नौकरी छड़ी। जब मैंने घर बनाया, मैंने सबसे पहले दूसरा सेवा का काम जो शुरू किया, मैंने डिस्पेंसरी बनाई अपने घर के एक पोर्शन में। करोड़ों रुपए की पिछले 6 सालों से दवाइयां बांटी हैं मैंने उस डिस्पेंसरी के माध्यम से। पूरे मंदिर भी में कई 1-2 बड़े मेडिकल कैंप लगाए। ये बहन ईशा की भी मेरी वाकई वहां से हुई। ये अपनी माता जो कोई रिश्तेदारों लेके आंदे, और मैरे तो लेके गुलेरे तक के लोग सारी डिस्पेंसरी जाते। साड़ी डिस्पेंसरी अगर किसी 2 महीने दवाई चाहिए होंगी तो किसी 2 महीने नहीं मिलती। मेरा खुद का उद्योग, बहुत से मेरे उद्योग जगत के मित्र जब किसी दवाई जो मेरी फैक्ट्री में नहीं बनती, मैं उनको बोलता रहा 10 के डब्बे देना, 100 भेज दें। मैंने ऐसे सेवा के काम किए। और जिस बात कहता कि दवाइयां ना एक्सपायर बेचना, ईशा कभी एक्सपायर दवाई तो नहीं खाती थोड़े माता पिता, क्या हल्की बातें करता है। और एक और मैंने सेवा का काम शुरू किया जब गांव में बस गया। मैं कोई बहुत बड़ा धन्ना सेठ नहीं हूं, लेकिन प्रभु ने दलेरी दे रखी है। और एक और मुझे ज्ञान हुआ है कि ये जो शरीर है, ये पता नहीं किस दिन भूख निकली होगी। जरा छुलियां गुड्डी के गया हुआ, लकड़ियां बड्डी के गया हुआ है, जिसको प्रभु का इतना आशीर्वाद हो गया हो, मुझे लगता है कि
हर ऐसे व्यक्ति जो भी साधन संपन्न है ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश में, उनको गरीबों की सेवा करनी चाहिए। मैं ऐसे इष्ट सत्य साईं बाबा जी के साथ जुड़ा हूं जिनका एक ही ज्ञान है, कर्मों की वजह से हम गरीब होते हैं। पिछले शायद कर्म बुरे किए हैं, इसलिए हम साधारण परिवारों में पैदा हो गए। उनकी सेवा का उन्होंने कहा था, इसलिए मैंने डिस्पेंसरी खोली। जितनी विधवा माता बहनें हैं ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की, मैंने कभी अखबार में नहीं दिया, कभी अपने मोबाइल पे नहीं दिया। मैं 11,000 रुपये दिंदा जिन्होंने कुड़ियां जज कदों दिंदा। सबसे अभागी कोई श्रेणी है तो विधवा माता, गरीब परिवार की। 10-15 दिन बड़ी हमदर्दी पड़ोसियों की, रिश्तेदारों की। लेकिन जिस माता बहन का रिश्तेदार भी गरीब होंगे, उसे अपनी रोटी खाने किसी की क्या मदद करनी। इसलिए थोड़ी सी मदद करने के लिए मैं 11,000 रुपये देता हूं। जी नीरज भारती ने चौधरी चंद्र कुमार है, 10 रुपये भी थोड़ी किसी की ढेली च रखे होंगे दसना। मैंने कोई लगभग 30-35 लाख रुपया अपनी नेक कमाई से खर्चा है, मदद की है लोगों की। कोरोना काल में मैंने लाखों रुपए अपनी नेक कमाई से खर्चा। मुझे आप लोगों से थोड़ा जानकारी ज्यादा थी कि मास्क क्या कर सकता है, सैनिटाइजर क्या कर सकता है। मैं जितनी मनरेगा की बहनें हैं, मैंने देखा उनको अखबारों में लपेट के खाना लाते, मैंने टिफिन भी बांटे। ये मेरी टिफिन का मजाक करते हैं। मैंने हॉस्पिटल की बात की, डिस्पेंसरी की, मैंने 12 लाख का 2010 में मैंने स्कूल को जो दान दिया उसकी बात की, मैंने माता बहनों विधवाओं की बात की। आप ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी तो नीरज भारती फिर कहेगा कि इसको धन दौलत के ऊपर बहुत कमाना है। मुझे कमान नहीं है, मुझे प्रभु का आदेश है कि लोगों की सेवा करनी है। अगर आपको लगता है कि नीरज भारती और इन्होंने कभी ऐसा कोई सेवा का काम किया हो, सरकारी खजाने से जो सड़क से लुक पैनी डंगे लगने ना, ये जरूर है बड़े होशियार नहीं आंदा। ये तो दफ्तर क्लर्क होंगे ना, सभी करवाई सकते। ये जेई एसडीओ सब करवाई सकते। डींगा मार दे। शिक्षा का बेड़ा गर्क किया शिक्षा मंत्री रहते हुए तो नीरज भारती ने। अगर हॉस्पिटल नहीं बने तो नीरज भारती ने। धन्यवाद करता हूं जयराम सरकार का। डिग्री कॉलेज भी दिया, ब्लॉक भी दिया, थोड़े बिल भी कटाए नहीं कटाए। और कोरोना काल में